आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 हल्कों में पोलिंग आज होगी। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला नीलम, मुजफ्फराबाद और जेहलम वैली में वोटर्स की कुल तादाद 8,10,552 है। 1,483 पोलिंग स्टेशन पर 17,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इंतखाबी सामान सख्त सिक्योरिटी में तमाम हल्कों में पहुंचा दिया गया। मुजफ्फराबाद डिवीजन के इंतखाबात में तगड़े मुकाबले मुतवक्के। LA-25 अपर नीलम में मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादिर, पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद और IPP के सरदार तनवीर इलियास मद्दे मुकाबिल। जेहलम वैली LA-32 चकार में नून लीग के राजा फारूक हैदर खान, पीपल्स पार्टी के अशफाक जफर और जमात इस्लामी के राजा मुश्ताक खान में जोर का जोड़ पड़ेगा। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की तजवीज़ पर आमादगी जाहिर कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा, कहते हैं कमेटी ने न सिर्फ इस तजवीज़ पर आमादगी जाहिर की बल्कि अपनी सिफारिशात भी इरसाल की हैं। अव्वलीन तरजीह बहरान का खात्मा, आवाम को फौरी रिलीफ और आज़ाद कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी की बहाली है। हर कीमती जान का ज़िया कौमी सानेहा है। वीडियो पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, कश्मीर को तरक्की भी चाहिए और हुकूक भी। मैं कश्मीर के लिए हर बस, हर रोड, हर स्कूल और हर अस्पताल की क़याम का खैर मकदम करता हूं, मगर कश्मीर का वोट किसी तोहफे की कीमत नहीं हो सकता। अगर आप वो तमाम हुकूक चाहते हैं जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल हैं, तो 2 अगस्त को आपका वोट इन्हीं हुकूक का फैसला करेगा। अवाम 2 अगस्त को तीर पर मोहर लगाएं, क्योंकि कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मसला कश्मीर को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। सियासत करना हर सियासी जमात का हक है, मगर खिदमत के मैदान में कोई भी मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के तरक्याती मंसूबे मिसाली कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और हर चैलेंज में मजबूत रही है। पाक अफवाज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात के हकीकी शिराकतदार हैं। दोनों अफवाज खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। मेहमान ख़ुसूसी चीनी सफ़ीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और किरदार को सराहा। चीनी दिफाई अताशी, सिफारतकारों और पाक अफवाज के सीनियर अफसरान की भी शिरकत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खैर मकदम किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां। नोशकी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खुदकुश हमला आवर समेत 7 दहशतगर्द हलाक। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनाल हिंदुस्तान के ठिकाने पर मौजूद असलहा, गोला बारूद, बारूदी मवाद तबाह कर दिया गया। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मिक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनाल ख्वारिज के 5 दहशतगर्द मारे गए। मेजर हाफिज एहसान इलाही वतन के दिफा में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखेंगी। बहादुर सिपाहियों की ये कुर्बानियां हर कीमत पर वतन के दिफा के अज़्म को मजीद मजबूत बनाती हैं। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहीद मेजर को खिराज अकीदत पेश किया। अब पैनाडोल की गोलियों से नहीं होना है। करप्शन, कई कैंसर इस तरह जकड़ चुका है पाकिस्तान को। अब ये रेडिकल सर्जरी का टाइम है। ऐसी जमहूरियत की पाकिस्तान को जरूरत नहीं है जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक न पहुंचे। जमहूरियत के नाम पर जो ढोंग होता है उसमें बुनियादी जमहूरियत होती ही नहीं है, और जब बुनियादी जमहूरियत बहाल होती है तो उसको आप आमरियत कहते हैं।
सूबों की तकसीम पाकिस्तान के आइन का तकाजा है। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं, हमारा मुतालिबा है इंतजामी जरूरत के मुताबिक नए सूबे बनाए जाएं। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ऐसी जमहूरियत की जरूरत नहीं जिसके समरात अवाम तक ना पहुंचे। पाकिस्तान का इलाज अब पैनाडोल की गोलियों से नहीं होगा, अब रेडिकल सर्जरी का वक्त है। फारूक सत्तार बोले, मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के नए इंतजामी ढांचे का खाका पेश किया। अवाम के बुनियादी मसाइल के हल के लिए इकदाम करना होंगे। जब तक कोई सूबाई असेंबली 2/3 मेजॉरिटी के साथ अलग से सूबा बनाने की रेजोल्यूशन पास न करे तब तक सूबा नहीं बन सकता। अखराजात कम करने की तलकीन करते हो और इस हुकूमत का कोई वफाकी वजीर और अखराजात बढ़ाने की बात कर रहा है। हम कीड़े मकोड़े जो हैं कुछ हैसियत रखते हैं, अभी भी काकरोच निकलेंगे तो इनके खिलाफ ही निकलेंगे। पीपल्स पार्टी ने नए सूबों के क़याम की मुखालिफत कर दी। निसार खोड़ो कहते हैं, सूबाई असम्बली से 2/3 अक्सरियत की करारदाद मंजूर होने तक नया सूबा नहीं बन सकता। हाइब्रिड निज़ाम की हिमायत, मौजूदा निज़ाम तबाह और नए सूबों की बातें गैर आइनी हैं। नया सूबा बनाना है तो पंजाब में बनाया जाए, सिंध में नए सूबे की कोई ज़रूरत नहीं। वज़ीर दाखिला निज़ाम की तबाही की बात कर रहे हैं तो उनको हुकूमत में नहीं रहना चाहिए। हमें कीड़े मकोड़े और कॉकरोच समझा जा रहा है, अगर ये कॉकरोच निकले तो इनके खिलाफ ही निकलेंगे। मुल्क की सूरत हाल पर हुकूमत अपने नुमाइंदों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। पाकिस्तान का हर घराना अब गरीब है, दुनिया में किसी और मुल्क की यह हालत नहीं। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत टैक्स लगाना जानती है, कोई पता नहीं कब नया टैक्स लगा दिया जाए। अवाम तमाशा देख रहे हैं मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। कानून की हुक्मरानी और इस्लाहात के बगैर मुल्क आगे नहीं चलेगा। हमें मफाद परस्ती से निकलकर मुल्क की हालात को देखना होगा। मुल्क में सियासी डायलॉग होना चाहिए जिसमें फौज और जुडिशरी भी शामिल हो। मोहसिन नकवी ने सिस्टम की कसम पुरसी में अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं ज़ाती तौर पर इन ख्यालात से कमोबेश इत्तफाक करता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, मोहसिन नकवी माशाल्लाह खुद एक पावर हाउस हैं। सिस्टम का इर्तकाई अमल दिहाइयों से गिरोही और ज़ाती मफादात के ताबे है। शिद्दत से महसूस करता हूँ सिस्टम को आज़ाद होने की ज़रूरत है। सिस्टम मजबूत करना और बुनियादी तब्दीली लानी है तो इसका फोरम पार्लियामेंट है। पीपल्स पार्टी करप्शन और इखलाकियात पर लेक्चर ना दे। क्या आज़ाद कश्मीर के अवाम सिंध में कच्चे की सूरत हाल देख कर वोट देते? कश्मीरियों ने मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी को वोट दिया। नून लीग अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब कोखर ने कहा, मुस्लिम लीग नून से मुकाबला करना है तो अमली तौर पर कुछ करके दिखाना होगा। नून लीग के वज़रा को सिंध का कुछ पता नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। पंजाब के दोनों वज़रा सिंध आए, इन्हें सहूलियात दिखाएंगे। ये लोग एक दायरे में बंद हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी के जवाबी वार बोले, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इलाज NICVD में हुआ है। पंजाब से 1,19,000 लोग NICVD इलाज के लिए आए। सिंध ने पंजाब से 150 अरब रुपए जायद टैक्स जमा किया। सूबे बनाने का हक मेरा है, ना ही अज़मा बुखारी का। सूबे बनाने का तरीका आइन में दर्ज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से रायबंड में मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर भी गौर किया गया। अमरीकी वफ़द की पंजाब में मौजूदगी सरमायाकारों के एतमाद का इशारा है। अमरीका तवील अरसे से पाकिस्तान के अहम इक़्तिसादी शराकतदारों में से एक रहा है। ताल्लुकात के अगले बाब को सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और जिद्दत से आगे बढ़ाना चाहिए। निजी शोबों के दरमियान बाहमी ताउन ज़रूरी है। वज़ीर आला मरीम नवाज का अमरीका के आला सतह के बिजनेस वफ़द से खिताब। कहा, पंजाब वो इंजन है जो पूरे मुल्क की तरक्की और नमू को चलाता है। पंजाब कौमी GDP में 55.7% हिस्सा डालता है।
ईरान ने पहले कभी ट्रंप जैसे सदर का सामना नहीं किया। ईरान नताइज के बगैर मुज़ाकरात की तवक्को ना रखे। डोनाल्ड ट्रंप जरूरत पड़ने पर कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान ने बरसों झूठ बोला और मुआहदे तोड़े। दूसरी जानिब तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना होगा। बामानी मुज़ाकरात तक ईरान को कीमत चुकाना होगी। ईरान पर हमला हुआ तो पूरे खित्ते को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। खित्ते में अमेरिकी तंसीबात को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान ने खबरदार कर दिया। कहा अमेरिका के मफाद में यही है कि कोई अहमकाना कदम ना उठाए। अमेरिका समझता है ईरान को हथियार डालने पर मजबूर कर देगा। ईरान को शिकस्त देने का फरेब नेतन्याहू ने ट्रंप के जहन में डाला। गवर्नर सिंध ने शजरकारी मुहिम में पौधा लगाकर जश्न आज़ादी की 14 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज कर दिया। निहाल हाशमी ने कहा पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, कौमी इत्तेहाद, हुब्बुल वतनी और पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम का पैगाम है। पूरी कौम अपनी अफवाज, रियासती इदारों और कौमी मफादात के साथ मुत्तहिद खड़ी है। दरख्त आइंदा नस्लों के लिए सरमाया है। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए शजरकारी को कौमी जिम्मेदारी बनाना होगा। हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 983वें सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का आज से आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 200 से ज़ायद CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी। बुजुर्ग ज़ायरीन को शटल सर्विस भी फराहम की जाएगी। और सीरीज बचाने का मिशन पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान फैसला कुन टेस्ट आज खेला जाएगा। कौमी टेस्ट स्क्वाड की क्वींस पार्क क्रिकेट क्लब में खिलाड़ियों की कोचेस की निगरानी में नेट्स पर बैटिंग की भरपूर मशकें। तकनीकी खामियों पर काम किया। पोर्ट ऑफ स्पेन में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। मेजबान टीम को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल।